पूरा में जो आज ये मंदिर स्थित है, जहाँ पे डेसेक्रेशन और वेंडलाइजेशन का हादसा कुछ दिन पहले आपके नज़र में आया था, जिस संबंध में एकजुट जम्मू ने प्रेस क्लब में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट करके सरकार से डिमांड की थी कि जो असल कारण है उनको एड्रेस करके इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। तो बहुत दिन बीतने के बाद भी हमें ये पता चला कि आज तक एफआईआर लगने के बाद दोषियों को नहीं पकड़ा गया है। तो इसीलिए इसके चलते यहाँ से भी जब फ़ोन कॉल्स आ रही थी, जिस तरीके से आतंकित थे यहाँ का हिंदू समाज, उन्होंने आज हमें न्योता दिया और कहा कि कम से कम आप आके देखिए कि मंदिर में किस तरीके की चीज़ें हुई हैं। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबा कालीवीर जी की मूर्ति को, उनकी तलवार को खंडित किया गया है, तोड़ा गया है। आज वो प्लिंथ से उखाड़ के फेंक दी गई है। हनुमान जी की मूर्ति पे हमले किए गए, उन्हें तोड़ दिया गया और एक दो मूर्तियाँ हैं जिन्हें तोड़ा गया है। देखिए, बाबा कालीवीर जी की या हनुमान जी की मूर्तियों पे हमला करना, मंदिर को वैंडलाइज करना, डेसिक्रेट करना जम्मू संभाग की रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पे हमला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये अगला स्टेप है। पहला स्टेप यहाँ की ज़मीनों पे कब्जा करना, दूसरा स्टेप फॉरेस्ट लैंड्स, रिवर लैंड्स, स्टेट लैंड्स पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशंस क्रिएट करना, वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस चलाना और ऐसे जिहादी उत्पन्न करना जो फिजिकल असॉल्ट के लिए तैयार हों। उसकी दस्तक जो है जम्मू संभाग पे शुरू हो गई है। लैंड जिहाद के बारे में बहुत व्यापक तौर पे हमने बात की। ये उसी की फर्दर एक एक्सटेंशन है, जहाँ पे एक 12 घर केवल हिंदुओं के, जहाँ हज़ारों सैकड़ों घर होते थे, यहाँ से भगा दिया गया उन्हें समुदाय विशेष के द्वारा, ज़मीनों पे कब्जा करके इसी तरीके के लीगल एक्ट्स करके अब उनके धार्मिक स्थलों पे भी हमला करने का काम कर रहे हैं। क्या फ़र्क है 1990 और उसके बाद के कश्मीर में और आज जो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं आज के जम्मू में? क्या फ़र्क है सरकार की उस एक पार्टिजान अप्रोच में जो कश्मीर में भी थी उस समय, कि हिंदुओं के धर्मस्थलों पे हमले हो रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे आए हैं, इस बारे में हमें जानकारी मिली कि 4,500 कनाल के करीब ज़मीन एक्वायर की थी जेडीए ने 90s में, ताकि यहाँ पे भी छन्नी हिम्मत और सैनिक कॉलोनी की तरह हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप की जाएं। आज हमें पता चल रहा है कागजात देखने के बाद कि यहाँ पे तो तमाम 4,500 कनाल पे कोई कॉलोनी नहीं बन पाई और तमाम 4,500 कनाल से अधिक जो ज़मीन है उस पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों का कब्जा करवाया गया है। आज यहाँ पे माफिया बैठा है जिसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, जो रेट तय करते हैं कि लेंटर डालने का इतना रेट होगा, जेडीए की ज़मीन 10 मरले इनक्रोच करनी है इतना रेट होगा, 1 कनाल इनक्रोच करनी है इतना रेट होगा। और इसी संबंध में कोर्ट में भी कुछ लोग गए, वो केस चूँकि मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, तो कागजात जब हमने देखे हम हैरान हो गए ये देख के कि जेडीए वहाँ पर कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ इनक्रोचमेंट इस एरिया में डिटर्मिन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी रेवेन्यू स्टाफ अलॉन्ग विद पुलिस एक्सेट्रा हमले के साथ आता है तो हम पे पथराव होता है, हमें मारा जाता है। अब देखिए, ये मंदिर एक आइसोर की तरह ऐसे जिहादियों की नज़र में था कि इसे अगर हटाया जाए तो ये कब्ज़ा पूरा होगा। तो मैं यही चेताना चाहता हूँ सरकार को कि आपको केवल इस इंसिडेंट को ऐसे नहीं देखना है कि कुछ शरारती तत्व आए और उन्होंने कोई वैंडलाइजेशन कर ली। ये एक जेनोसाइडल जिहादी कारनामा है, एक्ट है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ टू जेनोसाइडल प्रोसेस, लैंड जिहाद, उसकी एक एक्सटेंशन है। जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए उठाया गया एक ये कदम है। हैरानी की बात यह है कि इतनी जल्दी फिजिकल असॉल्ट्स शुरू होंगे, आपकी धार्मिक आध्यात्मिक आइडेंटिटी के जो सिम्बल्स हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा और सरकार की कान पे जूं तक नहीं रहेगी। ये देख के हमें अचंभा हो रहा है। इसीलिए आज एकजुट जम्मू की टीम ने यहाँ पे विजिट किया, पूरे मौके की सिचुएशन को जांचा और पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सिचुएशन। उसके बाद ये डिमांड्स हम सरकार के सामने रख रहे हैं कि जम्मू संभाग के इर्द गिर्द जितनी भी फॉरेस्ट लैंड्स, रिवर बेड्स पे लैंड जिहादियों ने कब्जा किया है, उन कब्जे को हटाइए। यहाँ पे 100 से अधिक मस्जिदें हैं जो इलीगल तरीके से स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रिवर बेड्स पे बनी हुई हैं, जहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन का काम चलता है। हैदराबाद, उत्तर प्रदेश से आके ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट्स यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने का काम करते हैं। ये देश की एकता, अखंडता और जम्मू कश्मीर जो एक जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी पे भी इम्पिंज करता है। इसीलिए केवल इस चीज़ को ट्रिवलाइज करके यहाँ तक मत सीमित रखिए कि आपने एफआईआर लगा दी और 2-4 लोगों की खोज आप कर रहे हैं।
डिमोलिश ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन। कम से कम 100 से अधिक इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर जहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन का काम चल रहा है उनको ध्वस्त करने की ज़रूरत है। हमारे जंगलात को खाली करवाने की ज़रूरत है ताकि कोई हिम्मत ना कर सके जम्मू की आध्यात्मिक और धार्मिक पहचान पे हमला करने का। और साथ ही साथ सरकार चूंकि फेल हो गई है हिंदू कम्युनिटी को जम्मू संभाग में बचाने में, उनकी ज़मीनों को बचाने में, उनके धार्मिक स्थलों को बचाने में, और ये धार्मिक स्थल को आज वैंडलाइज किया गया है। सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि आप 10-15 दिन के अंदर अंदर निर्णय ले लीजिए। कम से कम 1 करोड़ रुपए की धनराशि आप यहाँ पे सुरक्षित रखिए, जिसको इस्तेमाल करके इस मंदिर को पुनः रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। यहाँ पे तमाम जो मूर्तियाँ हैं उन्हें सनातन के रिचुअल्स परफॉर्म करके प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाए और इस फिर प्रांगण को हरा भरा किया जाए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। हमें बहुत सुझाव आए कि हम स्वयं पैसे इकट्ठे करके करेंगे, श्राइन बोर्ड से कुछ लेंगे। श्राइन बोर्ड भी हिंदुओं का ही पैसा है। हिंदुओं की संपत्तियों को, धार्मिक स्थलों को अगर सरकार नहीं बचा पा रही है और जो लोग हमला कर रहे हैं उसे सरकार का ये इकोसिस्टम सपोर्ट करता है हिंदुओं के खिलाफ, तो फिर ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अपने खजाने से पैसा निकाल के इन चीज़ों को, इन धार्मिक स्थलों को का पुनर्निर्माण करे। एफआईआर लगा के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करना। ये जो यहाँ पे आज मदरसे और मस्जिदें जहाँ से रेडिकल इस्लाम की ट्रेनिंग दी जा रही है, इंडोक्ट्रिनेशन का काम चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना। और जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो यहाँ विक्टिम्स हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के नाम पे प्रताड़ित करना, सवेरे बुलाना और एसपी अभी नहीं आए हैं, अभी बैठो 4-5 घंटे बैठो, फिर कल आओ, फिर परसों आओ, इस तरीके से प्रताड़ित करना, ये अब यहाँ का समाज नहीं सहेगा। आज हमने ये विजिट की है। वी आर गोइंग टू टेक दिस इशू राइट डाउन टू द पब्लिक। पूरा पब्लिक के पास हम इस इशू को लेके जाएंगे, क्योंकि हम इसे क्लियरली एक फिजिकल असॉल्ट के तौर पे जम्मू संभाग पे एक उठाया हुआ कदम मानते हैं। हम इसे एक जेनोसाइडल कदम हिंदू समाज के विरुद्ध उठाया हुआ मानते हैं, जिसमें डेमोग्राफी चेंज करना, डेमोग्राफिक चेंज अनलीश करने के लिए जेनोसाइडल प्रोसेसेस डिप्लॉय करना, वो एक एंगल है जिसमें हिमालय का इस्लामीकरण, जम्मू का इस्लामीकरण, जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण, वो जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसकी एक ग्रेजुएशन है टू अ नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपकी जम्मू की आइडेंटिटी पे हमला। और किस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि बाकी भी जो पॉलिटिकल संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है और संगठन है, किस तरीके से उनकी आत्मा नहीं जग रही है। तो इस विषय को इस सीरियसनेस से देख के एड्रेस करने की आवश्यकता है। व्यापक तौर पे एक एफआईआर से या कुछ लोगों के अरेस्ट से हम संतुष्ट नहीं होंगे। डिमांड्स हमने रखी हैं। आने वाले दिनों में लोगों के बीच में इस विषय को लेके इस आंदोलन को और बड़ा करने का प्रयास करेंगे।